तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपका दोस्त सूरज कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट में एसआई टेलीकॉम पे, जहां पर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का बहुत डीपली नॉलेज दिया जाता है। सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो या एमएनसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ पर आपको पूरी तरीके से जानकारी दी जाती है, आपको बताई जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है ट्यूटोरियल है और ये मेरे फ्रेशर स्टूडेंटों के लिए है, जो स्टूडेंट अभी रिसेंटली मोबाइल रिपेयरिंग के दुनिया में एक नया कदम रखे हैं और वो सॉफ्टवेयर का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी ABCD नहीं जानती, इवन तो लैपटॉप भी चलाना नहीं जानती, ये उनके लिए है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जैसे कि कोई लैपटॉप परचेज करते हैं या कंप्यूटर परचेज करते हैं आप, तो सबसे पहले आप जहाँ पर से भी कंप्यूटर परचेज करते हैं, सबसे पहले उनसे कहिएगा कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे विंडोज 10 डाले हो करके। और विंडोज 10 डालने के बाद में जैसे विंडोज 10 डल जाए, आप उसे लेके आइए लैपटॉप को, और लैपटॉप को लाने के बाद में आप उसे वाईफाई से कनेक्ट करिए या लैन से कनेक्ट करिए, जिससे भी कनेक्ट करना हो करिए। और करने के बाद में कुछ एप्लीकेशन आपको उसमें डाउनलोड करना होगा, जो कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ और बोल के ही बताऊँगा। सबसे पहले आपको डाउनलोड से भी कंप्यूटर परचेज करते हैं 7ZIPZ, ये सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी होगी। ये जब अपन डाउनलोड कर लेते हैं 7zip, ये अपन डाउनलोड कर लेते हैं। ये बेसिकली ये टूल्स इस काम से आता है कि जब अपन कोई फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं या कोई भी अपन चीज़ डाउनलोड करते हैं, तो ये कंप्लीट एक बंच में आता है, फाइलें जो होती है एक बंच में आती है। इसे ये अनजिप करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अनजिप करने के लिए हमारे पास में इस टूल्स का उपयोग होता है। हम इसे डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करते हैं। बहुत छोटा सा फाइल है, ये ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है ये, तो इसे आप कर सकते हैं आराम से, और ये आपके मोबाइल के उससे भी डाउनलोड हो सकता है। तो इसमें विंडोज 64 बिट का है अपने मेरे पास में, तो मैंने उसे डाउनलोड कर लिया है। ज़्यादा नहीं, देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको कितने MB की फाइल है ये। देखिए महज ये 4-5 MB की फाइल है समथिंग। देखिए 1.5 MB की फाइल में बताया, ये बहुत छोटी सी फाइल है। इसे आप डाउनलोड कीजिए सबसे पहले। देन सेकंड में आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको सेकंड में क्या चीज़ डाउनलोड करना होगा। सेकंड में आपको डाउनलोड करना होगा विनरार। विनरार इसे डाउनलोड करिएगा, इसे डाउनलोड करके आपके लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिएगा इसे। ये भी ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है, छोटी सी फाइल है। जब ये दो चीज़ यहाँ से इंस्टॉल हो जाए, आपके डाउनलोड हो जाएं, यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो रहा है, भी ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं है, 3 MB की फाइल है। जब ये दो चीज़ डाउनलोड हो जाए दोस्तों, तो आपको इसको इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से कंप्यूटर पे जो सिक्योरिटी चल रही है, जो एंटीवायरस चल रहा है, उसे ऑफ करना होता है। तो उसे ऑफ कैसे करते हैं, तो आइए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपके लैपटॉप के यहाँ पर कोने पे दिखिएगा, तो यहाँ पर आपको एक सर्च बार मिलेगा। इस सर्च बार में आपको लिखना है WINDOWS विंडोज सिक्योरिटी। आप विंडोज लिखेंगे, यहाँ पर आ जाता है विंडोज सिक्योरिटी, और यहाँ पर आ जाता है विंडोज डिफेंडर फायरवॉल विथ एडवांस सिक्योरिटी। आपको सबसे पहले जब आप कंप्यूटर नया खरीदते हैं, ये उस समय करना होता है। सबसे पहले इसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद में एडवांस सिक्योरिटी पे जाके यहाँ पर विंडोज डिफेंडर जो है इसे ऑफ करना होगा। विंडोज क्या नाम है, डिफेंडर फायरवॉल को आपको ऑफ करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको ऑफ करनी होगी। इसे ऑफ करने के बाद ही आप यहाँ पर आएंगे, और आने के बाद में यहाँ पर सर्च बार पर जाएंगे। सर्च बार पर जाकर फिर से लिखेंगे विंडोज सिक्योरिटी। आप ये विंडोज सिक्योरिटी को क्लिक करेंगे, और विंडोज सिक्योरिटी को क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आएगा वायरस एंड थर्ड प्रोटेक्शन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। आप क्लिक करने के बाद में देखिए वायरस एंड प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, सेटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर मैनेज सेटिंग आया हुआ है। इस मैनेज सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पर रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ करेंगे। जैसे ही रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ करेंगे, तो ये आपका विंडोज जो एंटीवायरस है, जो डिफॉल्ट एंटीवायरस है, ये आपका ऑफ हो जाता है कुछ देर के लिए। जैसे ही आप सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे, ये अगेन फिर से एक्टिव हो जाएगा। और इसके नीचे ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे आपको ऑफ करने हैं। एक
एक ये और एक ये और एक ये, जितने भी है इसको सारे को ऑफ ऑफ कर दीजिएगा। देन इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करके बाहर आने के बाद में आप सबसे पहले जो आपने दो चीज जो डाउनलोड की है, ठीक है, विनरार और आपका 7 zip, ये दोनों को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आपका सिस्टम कुछ परसेंट ओके हो जाता है। देन उसके बाद में आप यहाँ पर से गूगल क्रोम को डाउनलोड करेंगे। ये गूगल क्रोम भी हमारा डाउनलोड हो गया। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करके बाद में हमारा ये सिस्टम जो है कुछ परसेंट ओके हो चुका है। अब आ जाते हैं हम मोबाइल की दुनिया में कि मोबाइल की दुनिया के लिए हमको सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मोबाइल पे अगर आपको किसी प्रकार का वर्क करना है तो उसके ड्राइवर्स फाइल की होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ड्राइवर फाइल्स नहीं है तो हम उस पर सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर सकते। तो ड्राइवर फाइल को डाउनलोड करने के लिए एकत्र तो हम करेंगे नहीं, तो पर्टिकुलर उसके लिए एक टूल्स आया हुआ है, चिमेरा टूल्स। तो चिमेरा टूल्स को अपन डाउनलोड करते हैं। तो चिमेरा टूल्स को जब अपन इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ में हमें सारे ड्राइवर्स एक साथ मिल जाते हैं। तो आइए देखिए, मैं उसे भी करके दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, फिर भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। चिमेरा टूल्स मेरा डाउनलोड हो गया। आप इसे भी फुल इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसे केवल इंस्टॉल करिएगा, इसे हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा चिमेरा टूल्स भी इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसे इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद में आपको किसी और ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे सैमसंग के मोबाइल के लिए हो, चाहे एमआई हो, ओप्पो हो, वीवो हो, या किसी के लिए भी हो। सारे ड्राइवर्स आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं, क्योंकि हमको आज सैमसंग के मोबाइल को फ्लैश करना है और फ्लैश करके देखना है कि फ्लैशिंग उसकी कैसे होती है। तो ये उसी पर्पस से बनाया गया वीडियो है। तो मैं सैमसंग के लिए सारे सेटअप्स रेडी करता हूँ। तो सैमसंग के मोबाइल को फ्लैश करने के लिए देखिए दोस्तों, हमारे को कुछ चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात तो सैमसंग के मोबाइल को फ्लैश करने के लिए हमारे पास एक टूल्स, फ्लैशिंग टूल्स का होना ज़रूरी है, और दूसरा फ्लैश फाइल का होना ज़रूरी है। तो हम फ्लैश फाइल का चूज़ कैसे करते हैं, फ्लैश फाइल हम कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका जो मोबाइल होता है, ठीक है, आज का मोबाइल जो है वो लेटेस्ट वर्जन के मोबाइल्स हैं, ठीक है। तो उसमें आपको अगर कहीं फ्लैश फाइल ढूंढना हो कि इसमें कौन सा वर्जन का फ्लैश फाइल चल रहा है, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम अप और डाउन दोनों को एक साथ दबाकर केबल को इंसर्ट करना होगा। मोबाइल के केबल को इंसर्ट करना होगा। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो आपका मोबाइल रिकवरी मोड पे चला जाएगा। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर शो करता हूँ। ये आपका मोबाइल रिकवरी मोड पे आ गया। अभी रिकवरी मोड पे आया है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है, और प्लस यहाँ पर आपको क्या बोलना चाहिए, मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है और वर्जन नंबर भी लिखा हुआ है। ये देखिए, ये जस्ट ऊपर में इसका मॉडल नंबर है, ठीक है, 21S है ये। और जस्ट नीचे यहाँ पर देखिए, आपके यहाँ पर वर्जन लिखा हुआ है। इसको SC जो D लिखा हुआ है, ये हमारे वर्जन होते हैं, ठीक है। ये मोबाइल के वर्जन है। इसमें हमारे पास बहुत सारे वर्जन आते हैं। S सीरीज के वर्जन आते हैं, और देन U सीरीज के वर्जन आते हैं। तो इसमें S1 भी हो सकता है, S2 भी हो सकता है, और S3 भी हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे वर्जन आते हैं। ये हमारे लगभग 9 तक, 10 तक वर्जन आते हैं। ठीक उसी तरीके से इसमें भी हमें सेम वर्जन मिलते हैं। जस्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो ये XX लिखा हुआ है, जस्ट उसके बाद के ही हमारे सारे वर्जन होते हैं।
आपको यही वर्जन के फाइल्स डाउनलोड करने हैं और डाउनलोड करके आपको मोबाइल को अपने फ्लैश करने होंगे। अगर इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा और वर्जन लेते हो तो मे भी हो सकता है आपका सेट जो है डंप क्रैश मोड पे चला जाए या सॉफ्टवेयर क्रैश भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप सैमसंग के मोबाइल को फ्लैश करें तो आप स्पेशली उसके वर्जन का स्पेशली ध्यान रखिएगा। ये आप मोबाइल के वॉल्यूम अप और डाउन बटन को दबाते हैं स्विच ऑफ कंडीशन पे, मोबाइल आपका स्विच ऑफ रहना चाहिए। वॉल्यूम अप और डाउन बटन को दबाएंगे, देन केबल इंसर्ट करेंगे आप, उसके बाद ही ये आपके ऑप्शन आने शुरू होंगे। इसे एंड्रॉयड इसको आपके क्या नाम है, एंड्रॉयड वर्जन बोला जाता है ना, रिकवरी मोड बोला जाता है इसको, एंड्रॉयड रिकवरी मोड। तो आप इस रिकवरी मोड के द्वारा आप ये चीज़ पता कर सकते हैं। ठीक, अब ये जैसे आपकी फाइल्स तो आपको मिल गई, वर्जन मिल गया आपको, इस वर्जन का फाइल है करके, ठीक है। अब ये वर्जन की फाइल हम डाउनलोड करते हैं, तो ये वर्जन की फाइल डाउनलोड करने के लिए हमें जैसे कि सैमसंग A21s है हमारे पास में, तो मैं इसकी फ्लैश फाइल देखिए मैं ढूंढता हूँ, SAMSUNG सैमसंग A21s। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्लैश फाइल, मैंने यहाँ पे लिखा फ्लैश फाइल। सबसे पहले जो मेरी वेबसाइट डाउन स्टार्ट हुई है सैमसंग फ्रेमवेयर डाउनलोड। तो इस सिंबल को याद रखिएगा, ये जो सिंबल्स हैं ये सिंबल्स विल बी मस्ट। ये सिंबल से ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो फ्लैश फाइल जो है ये वाली वेबसाइट से ही करनी है, क्योंकि ये जेन्युइन वेबसाइट होती है, पहला चीज़। दूसरा ये फास्ट डाउनलोड करती है। देन तीसरा चीज़, इसके फाइल जो है पूरे ओरिजिनल होते हैं। इसके फाइल पूरे ओरिजिनल होते हैं। तो मैं इसी में क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद में देखिए मेरे को पूरा कॉन्फ़िगरेशन उसका बता रहा है। अब बताने के बाद में यहाँ पर देखिएगा मेरे पास में ये कंट्री सिलेक्शन आ जाता है। तो जब तक यहाँ पर आप कंट्री सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक आपको फ्लैश फाइल नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मेरे पास में भारत का है, हिंदुस्तान को एक बार फिर से मेरा नमन। तो ये मेरे भारत का यहाँ पर है, INS के नाम से है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही मेरी वेबसाइट ओपन होनी शुरू होती है। तो ओपन होती है तो यहाँ पर फिर मुझे फ्लैश फाइल मिलना शुरू हो जाता है। ये पहले नंबर की जो फ्लैश फाइल है यही मेरे सैमसंग की फ्लैश फाइल है। मैं इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में फिर यहाँ पर गया, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास में 3 डाउनलोड करने के तरीके बताए गए हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपके ब्राउज़र से ही डाउनलोड करने की मैं तैयारी करूँगा। इस पर ही क्लिक करना है आपको। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ्लैशिंग फाइल डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। ये आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो गई है फ्लैश फाइल की, ये आप देख सकते हैं। ये आपकी फ्लैश फाइल डाउनलोड हो रही है। जब तक ये डाउनलोड होती है तब तक मैं कुछ चीज़ें और आपको बताता हूँ। ये फ्लैश फाइल डाउनलोड हो रही है, तब तक हम फ्लैश टूल्स डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक गूगल और ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे सैमसंग के मोबाइल को फ्लैश करने के लिए फ्री वाले टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं ओडिन फ्लैश टूल्स। तो मैं यहाँ पर से ODIN ओडिन फ्लैश टूल्स डाउनलोड करूँगा। ये रहा मेरा ओडिन फ्लैश टूल्स। तो आप चाहे तो इसे सेम फ्रेमवेयर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या किसी अदर वेबसाइट से भी कर सकते हैं। मैं सेम फ्रेमवेयर का ही उपयोग करूँगा। अब ये सेम फ्रेमवर्क्स पे गया तो यहाँ पर देखिए नीचे मेरे पास में ये टूल्स की पूरी लिस्ट आ गई है कि कौन कौन से वर्जन के हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्जन है, तो अभी करंट में जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, ठीक है, वो 3.14.4 है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और जैसे ही क्लिक किया तो देखिए मेरी डाउनलोडिंग यहाँ पर ओडिन फ्लैश टूल्स डाउनलोड होनी शुरू हो गई। अब देखिए ये डाउनलोड हो गया, मैं इसको ओपन किया। देखिए अब ये ओपन हो गया। अब मुझे इसे ओपन करना, एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 7 ज़िप का ऑप्शन आया हुआ है। 7 ज़िप के ऑप्शन पे मैं यहीं पर करूँगा एक्सट्रैक्ट हर। ठीक है, जैसे ही मैं करूँगा एक्सट्रैक्ट हर तो मेरे पास में नीचे में देखिए samframewear.com और यहाँ पर आ गया है ओडिन। ठीक है, तो ये ओडिन के अंदर मेरी फ्लैश टूल्स है, ये रही मेरी ओडिन के अंदर फ्लैश टूल्स।
इसे देखिए, मैं इसे ओपन किया मैंने, ये ओपन किया तो मेरे पास में देखिए यहाँ पर इस तरीके का नया विंडोज़ आ गया, इसे पॉपअप विंडोज़ भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर देखिए मेरे पास में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। कौन-कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये ऑप्शन के बाद में देखिए उसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन और दिया हुआ है, फिर यहाँ पर तीसरा ऑप्शन और दिया हुआ है, और ये चौथा ऑप्शन। हमारे सैमसंग के मोबाइल को फ्लैश करने के लिए 4 फ्लैश फाइलों की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसे पहले फ्लैश फाइल की ज़रूरत पड़ती है हमको BL, जिसे हम बूट लोडर भी बोलते हैं, AP एप्लीकेशन की फ़ाइल, CP, CSC, ये ऐसे 4 प्रकार की फाइलें होती हैं जो हमारे मोबाइल को फ्लैश करने के काम आती हैं। हमारे मोबाइल को फ्लैश करने से ध्यान रखिएगा यूज़र डाटा पूरा इरेज़ हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है? तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप कोई फ़ाइल किसी मोबाइल को फ्लैश करते हैं या कुछ करते हैं, ठीक है, तो फ्लैश करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके मोबाइल पे जितने भी डाटा होंगे एज ए कस्टमर के, तो उससे पहले बता दीजिएगा कि वो इरेज हो सकता है, उसमें कोई भी डाटा नहीं बचेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लूँगा बूट लोडर की फ़ाइल, मेरे पास में कुछ डाउनलोडेड फ़ाइल पहले से रखी हुई है, मैं उसी में से ले लेता हूँ एक आध फ़ाइल। सैमसंग की इसमें है क्या, सॉरी दोस्तों इसमें नहीं है सैमसंग की फ़ाइल। तो सैमसंग की फ़ाइल मैं देख लेता हूँ मेरी डाउनलोड हुई है कि नहीं हुई है। ये सैमसंग की फ़ाइल मेरी यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, मैं यहाँ पर डाउनलोडेड भी है मेरे पास में, तो मैं इसी फ़ाइलों को लेता हूँ। तो गौर से देखिएगा, ये मेरे फाइल्स हैं, देखिए CSC, होम, BL, ये हमारे पास में 4 फाइलें हैं। इसमें ये जो होम CSC की फ़ाइल है ये यूज़ नहीं होती है, आप इसे यूज़ मत करिएगा कहीं पर भी, इसे आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, इस फ़ाइल को इग्नोर करना है। तो मैं ये आ गया अपने ओडिन फ्लैश टूल्स पर आ गया। अब यहाँ पर मैं क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में जहाँ पर मेरी फ़ाइल है मैं वहाँ पर चले जाता हूँ, तो डाउनलोड में मेरी फ़ाइल है। तो ये रहा, सबसे पहले BL को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ पर गया मैंने AP को सेलेक्ट किया। AP की फ्लैश फाइल जो है ये समय लेती है क्योंकि एप्लीकेशन की फ़ाइल होती है, ये सबसे बड़ी फ़ाइल होती है, इसे हमें फ्लैश करने के लिए इस बड़ी फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है। इसी एप्लीकेशन के अंदर सारे फंक्शंस होते हैं, जो हमारे पेज ओपन होते हैं, जितने भी चीज़ें ओपन होती हैं सारी इसी फाइल के अंदर होती हैं। ये चारों फाइल हमारे इस टूल्स के अंदर सेलेक्ट हो गई। ये टूल्स के अंदर सेलेक्ट होने के बाद में जैसे कि मैंने बताया, मोबाइल के वॉल्यूम अप और डाउन को, बटन को दोनों को एक साथ दबाते हैं और केबल इंसर्ट करते हैं। जैसे ही केबल इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास में एक ऑप्शन आ जाता है जिसको बोलते हैं डाउनलोड मोड। मैं वो दिखाता हूँ आपको वो कैसे दिखता है। ये इस तरीके का डाउनलोड मोड आपको दिखाई देगा आपके मोबाइल पर। जैसे ही ये डाउनलोड मोड आपको दिखाई दे तो समझिएगा कि आपका मोबाइल उस कंडीशन पे पहुंच गया है जिस कंडीशन पे हम मोबाइल को फ्लैश करना चाहते हैं। ये हमारा डाउनलोड मोड होता है। इसके बाद ही हम अपने मोबाइल को फ्लैश करना शुरू करते हैं। तो ये ऑप्शन आया, आने के बाद में जैसे ही आप मोबाइल को कनेक्ट करोगे
तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कॉम पोर्ट, यहाँ पर आपको एक पोर्ट ऑप्शन बन के आ जाएगा। अगर ये पोर्ट नहीं आ रहा है तो समझिएगा आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं हुआ है। आपको उसके कनेक्टर को या केबल को या जो भी एसेसरीज यूज़ कर रहे हैं आपको उससे चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर पोर्ट बन जाता है तो देन आपको यहाँ पर आकर जैसी पोर्ट बना, पोर्ट बनने के बाद में आपको यहीं पर पोर्ट दिखाएगा। आपको जो भी पोर्ट बनेगा वो यहाँ पर दिखाएगा आपको। और पोर्ट बनने के जस्ट बाद आपको ये ऑप्शन पर क्लिक करके, स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आपको मोबाइल की फ्लैशिंग को चालू करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा जब तक फ्लैशिंग डन नहीं हो जाता, यहाँ पर आपको डन लिखा नहीं आ जाता, तब तक आप मोबाइल के केबल को हिलाएंगे भी नहीं और ना ही छुएंगे, अन्यथा आपका मोबाइल क्रैश डम मोड पे चला जाएगा या तो सॉफ्टवेयर उसकी क्रैश हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने सैमसंग के मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं और फ्लैश करके उसके पैटर्न कोड, पिन कोड को आप रीसेट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप इस तरीके का काम सीखने के लिए आप मेरी क्लास को और ज्वाइन कर सकते हैं एसआर टेलीकॉम को, जहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी, हार्डवेयर की पूरी जानकारी और एमएमसी की पूरी जानकारी प्रैक्टिकल के साथ दी जाती है। तो नीचे दिए नंबर पर आप कॉल करें और कॉल करके क्लास की जानकारी लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।